क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है p प्लस डी स्क्वायर पी डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये दिया हुआ है। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, अब हम इसे पी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2p डी पी बाय डी थीटा मिलेगा। ठीक है, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, ए माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, हमें ये वाले टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब 2 कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब हमें क्या पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पॉइंट करने वाली बात है। ठीक, तो इनके ये कॉमन ले लेंगे, कॉमन के जगह पे फॉर्मूला डाल देंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, अब 2p डी पी बाय डी थीटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे क्या करना है हमें, अब हम इसे और एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसे u डॉट वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन है, u डॉट वी के रेस्पेक्ट में, ये डॉट के फॉर्म पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2p डी पी डी डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, प्लस 2p का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, डी पी एंड डी थीटा, और यहाँ डी पी डी थीटा हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे क्या करना है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड। ओके, देन बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम द बोथ साइड, ये करने के बाद अगर कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, p डी थीटा का स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी पी स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमारे पास ये बचा है, आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता नहीं आगे क्या करना है, बिल्कुल पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन अगर हम देखा जाए तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, जहाँ हम पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, पी क्यूब मिल जाएगा, डी स्क्वायर पी डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर का। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ अब हम पी स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इतना तक समझ आ गया होगा। अब इतना समझ आ गया है तो अब हमें क्या करना है कि ये वाले टर्म को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ये वाले टर्म को। ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद इधर हमारे पास क्या बचेगा, पी क्यूब डी स्क्वायर पी डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको कॉमन लेके इधर आएंगे तो माइनस पी स्क्वायर डी पी का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है कि क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें एडिंग
P4, ओके, P4 ऑन बोथ साइड, ओके। ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि P4 ऐड करना है हमें, ठीक है। तो P4 प्लस P3 डी स्क्वायर P डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P4 प्लस P स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का ब्रैकेट cos 2 थीटा माइनस P स्क्वायर डी थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो ये तो एज इट इज़ है, इधर हमें सॉल्व नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, इस साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पी स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर फाइन कॉस 2 थीटा माइनस पी स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर हम इक्वेशन 1 से अगर देखा जाए, इक्वेशन 1 में हमें क्या पता था कि इक्वेशन 1 हमारा पता था हमें कि पी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। पी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, हमें गिवन में देख चुके हैं कि यहाँ देखो पी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को हमें क्या करना है, पुट कर देना है इस पर, ठीक है, पुट कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइन। अब सारे पी स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये जगह नहीं होने की वजह से आप लोग समझ नहीं पाएंगे होंगे, बट आई होप कि आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि मैं इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बचा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक, माइनस अब पी स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर को हम एक साथ ले आएंगे, तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ले तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरे का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा फाइन। अब आगे इतना करने के बाद अब हमें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कॉस 2 थीटा जो है, कॉस 2 थीटा की जगह पे हम चेंजेस ला सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा की जगह पे हम चेंजेस ला सकते हैं और सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट में और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इतना तक सभी को समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन मिलने के बाद ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा,
तो मेनली हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेके इसे यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये सॉल्व किए हम, ठीक है। और यहाँ से कॉमन लेने के बाद हम ये वाला पैटर्न ले लिए, ये दोनों का हो गया। अब हमें क्या लेना है, इसे एज इट इज़ यहाँ लिख देना है, ठीक है। यहाँ एज इट इज़ लिख देते हैं हम, यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आगे क्या करना है हमें, ये और ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा मिलेगा यहाँ से। जब हम इसी से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से हम कॉमन लेके क्या करेंगे कि कॉस 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये दो इसके जो बचे हैं उससे इसे सॉल्व करने पे वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो वो दोनों को प्लस करने पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक। अब एज वी ऑल नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके जगह पे 1 और ये होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर थीटा ये मिला हमें। आगे क्या कर सकते हैं, हमें मिला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिला है, पी टू द पावर 4 प्लस पी टू द पावर 3, ओके, पी टू द पावर 3 डी टू द पावर स्क्वायर पी डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिला हुआ है, फाइन। अब हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से हम पी क्यूब कॉमन ले लेते हैं, पी क्यूब कॉमन ले लिए, बचा पी प्लस डी टू द पावर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, पी प्लस डी स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पी क्यूब को इधर ले आए, अपॉन में हो गया ये, ठीक है, अपॉन में हो गया ये। अब क्या कर सकते हैं हम, हमें प्रूफ करना क्या था, हमें तो यही प्रूफ करना था। आप इसे एक साइड भी ले आ सकते हैं, डी स्क्वायर पी डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस के फॉर्म पे हो जाएगा और ए स्क्वायर बी टू द पावर स्क्वायर पी क्यूब इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ है कि फॉर्मूला अगर आपको पता है, इन सभी के फॉर्मूला अगर आपको पता है कि cos 2 थीटा sin 2 थीटा के फॉर्मूला क्या होते हैं तो ईज़िली ये प्रूव हो जाएगा।